सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम एक नए मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे कि जो बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है, इसे एक सिंप्लीफिकेशन एक इक्वेशन होती है जो मैथमेटिक्स में काम आती है। आपको जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जिसको आप फॉलो करके जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस रहते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन करना है। मान लो बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करने के लिए इस हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको बोर्ड मास मात्र 10 मिनट में आपको समझाने वाले हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास के बारे में आप यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, और मैंने भी सब कुछ रीड करके आया हुई है। आप देख सकते हो मेरी कॉपी में सारा का सारा जो जितना भी बोर्ड मास का जो डेटा है ना, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो अब आप बोर्ड मास की अपन बात करते हैं कि बोर्ड मास है क्या। तो बोर्ड मास की सारे मैंने फुल फॉर्म लिख चुका हूँ, मतलब BODMAS बोर्ड मास रूल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड मास रूल होता क्या है आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है ब्रैकेट्स, इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। ब्रैकेट्स होता है, बी का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, और डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इतना लोगों को क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम आगे बात करते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्यों है। ब्रैकेट्स का मतलब एक फॉलो है कि बोर्ड मास का ये लिखा है ना सीक्वेंस में है, मतलब ये नंबर 1 में लिखा है बी, फिर लिखा है 2 में ओ, ये 3 में लिखा है एम, ये लिखा है नंबर 4 में लिखा है एम, ये लिखा है ए, और ये लिखा है 5 नंबर में, और ये 6 में लिखा है एस। ये जो बोर्ड मास का जो सारा का सारा रूल है, ये आपको मैं समझाता हूँ। तो बोर्ड मास का रूल ये होता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मान लो एक अपन एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड रुकना। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अपन को चाय बनाना है, तो चाय बनाना है तो हमको जैसे 4 चीज़ें लगती है। सबसे पहले हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, फिर उसमें डालेंगे मिल्क, फिर शुगर, फिर हमारी टी लीव्स जो रहती है चाय, और उसके बाद हम उसको एडिशनल जो मसाले रहते हैं, अदरक रहता है, वो डालते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम मिक्सअप करके बनाते हैं। अब चाय की बात रही, कोई भी चीज़ आगे पीछे डाल सकते हैं, हाँ। बट कई चीज़ें रहती है, जैसे हमको जैसे रोटी बनाना है। रोटी बनाना है, जो आटे का जो टो रहता है, व्हीट का हमको जो टो बनाना पड़ता है। टो बनाने के सबसे पहले क्या होता है, हमको गेहूँ पिसवाना पड़ता है। पहली स्टेप मान लो अपनी क्या है, गेहूँ को पिसवाना है। सेकंड स्टेप क्या आ गई, फिर हमारा जो आटा आएगा उसको हमको पानी में मैश करना है। तो आटा मिलाया अपन ने, उसके बाद उसमें पानी डाले, उसका टो बनाए, टो बनाने के बाद गोल गोल ऐसे राउंड राउंड बॉल्स बनाए। बॉल बनाने के उसको बेलने से उसको बेले, फिर तवे में सेके, फिर उसका हुआ। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसा थोड़ी कि ईजिली हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में जो ये रूल है बोर्ड मास, तो उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, उसके बाद ऑफ ऑर्डर्स चेक करना है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मतलब सबसे पहले आपको नंबर 1 में ये करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके नंबर 1 में अपने ब्रैकेट ओपन करें। सेकंड नंबर में आपको ऑर्डर्स चेक करना है। थर्ड नंबर में डिवाइड करना है। फोर्थ नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है। और उसके बाद 5वें नंबर में सब ऐड करना है, सबसे लास्ट वन में सब्ट्रैक्ट करना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का, जो एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, एग्जाम्पल। इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है। एक बड़ा ब्रैकेट बना है, उसके अंदर लिखा है 7+7 इंटू, अभी छोटा ब्रैकेट आ गया एक, हाँ, 7+7 डिवाइडेड बाय 7, लास्ट में लिखा है +7 डिवाइड 7। अगर आपको क्लियर हो गया कि सारी चीज़ें लिखी है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, ठीक है, ABCD। तो ये 4 ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं, ABC और D। बड़ा ए कर देता हूँ मैं। अब आंसर क्या होगा अपन चेक करते हैं। तो आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अपने पहले लिखा है 10, फिर लिखा है 5, 64, 63, और लास्ट वन में लिखा है 64। अब इनमें से क्या आंसर सही है, अब हम चेक करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने की सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अपना रूल क्या है, बोर्ड मास कहता क्या है। बोर्ड मास में सबसे पहले रहता है ब्रैकेट तोड़ो। तो ब्रैकेट्स अपन को ये यहाँ दिख रहे हैं, छोटे वाले ब्रैकेट्स, एक ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। तो अपन इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7+7 कितना हुआ, 7+7 हुआ 14, डिवाइडेड बाई 7 कितना आया आंसर, 7+7, मतलब 7+7 अपना आंसर क्या आएगा अपना, हाँ, 7+7 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय
7, तो बचा आंसर 2, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन अपना डिवाइड ही ना, ऑफ तो है, अपन ने ऑर्डर्स देख लिया, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 गए, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 7 + 7 कितना हो गया, कितना हो गया ये, 14। कितना हुआ बताइए, कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे लिखा है 14, तो 7 + 7 इज 14 लिखा है, ठीक है। तो 14 हुआ, और 14 इंटू 7 करेंगे, मतलब 14 इंटू 28 हुआ। थोड़ा सा इक्वेशन शायद आगे पीछे हो गई है, मैं अभी आपको क्लियर करके बताता हूँ। सारा का सारा रफ करते हैं, जो इक्वेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं हुआ है। 2 सेकंड रुकना, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट्स तोड़ना है। ब्रैकेट्स तोड़ने के बाद सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे। 7 में से 7 गए, कितना बचा, 1, यहाँ पे आया, तो ये हुआ खाली 7 आ गया, ठीक है, 7, ठीक है। ये इतना हो गया अपना, तो यहाँ पे कितना बचा, ब्रैकेट में 7 बचा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या है अपना, 7 का यहाँ कितना बचा, 1। अब इंटू यहाँ 7 है, ठीक है। तो ये 7 + 7 कितना हो गया, 14। 14 इंटू 7 कितना होता है, आप आंसर बताइए। तो अपन अब कैलकुलेट करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 63, 63 आएगा आंसर। कितना आएगा, 63। और अपने आप आंसर में भी चेक कर लीजिए कि आंसर क्या है यहाँ पे, 63, ऑप्शन सी का हो गया अपना आंसर। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बड़े बड़े क्वेश्चंस रहती है तो ये अपन ने से सॉल्व करके दिखाया है। तो इतना तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि ये रूल्स काम क्यों आते हैं। ये रूल्स इसलिए काम आते हैं, अभी तो ठीक है आप छोटी क्लास में हो तो आपको इक्वेशन प्रॉब्लम हो जा रही है, बट जब बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन रहेगी लाइक दिस, ऐसा यही लिख देता हूँ मैं, ऊपर जाके खाली है, बड़ा ब्रैकेट +3 × 4 × 3 ब्रैकेट क्लोज, +3 39 4 × 12 डिवाइडेड 17, और भी बड़ा है। चलो ये यहाँ पे एक ख़त्म हो गया, अब ये यहाँ से एक और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 7 × 3 + 4। अब बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस इक्वेशन को अपन को तोड़ेंगे, ये सिंपलीफिकेशन है ना, सिंपलीफिकेशन के थ्रू इसको अपन तोड़ेंगे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सीधी सिंपली एक बात है कि आपको कोई भी चीज़ हो, बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए। बेस क्लियर करने के लिए ही हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट्स दिखते हैं, बोर्ड मास हुआ, स्क्वायर्स क्यूब क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस रूल का वीडियो डालो, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा बिल्डिंग बनाने की, जब जाके 10 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, 10 फ्लोर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए, देखो वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि मुझे ग्रोथ करना है। सबको पता है कि ग्रोथ करने के लिए सब मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि कुछ अचीव कर लूँ मैं यूट्यूब में। तो दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। तो मिलते ही ऐसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग्स विद अनिकेत, बेल आइकन नीचे दिख रही होगी, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम और आपको सभी को गुड नाइट, बाय बाय।